अब हमें भरोसा अल्लाह की रहमत पे है, अपने रसूल की रहमत पे है, बगदाद के गौस पे है, अजमेर के कलंदर पे है, बरेली के आला हजरत पे है ना। अब तवज्जो को हाजिर रखे, मौलाना महमूद अल हसन भी आ गए आपके सामने। ये उलमाए किराम आपकी बस्ती के बैठे हैं, चेहरा मेरी तरफ करिए आप, कितनी नेमतें आप देखेंगे। मुसलमान बनाया अल्लाह ने, इंसान बनाया अल्लाह ने, अपना नबी का उम्मती बनाया अल्लाह ने, सर से पांव तक आप अपने वजूद पर नजर डालें। ये जो आपके सर में भेजा रखा ना, जिसे आप दिमाग कहते हैं, इसकी कीमत उससे पूछो जिस पर दिमाग ना हो। ये जो माथे में आंखें लगी हैं, इसकी कीमत उससे पूछो जिसकी आंखों में नूर ना हो। ये जो आपके कान हैं, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके कानों में कुव्वते समात ना हो। ये जो मुंह है आपका, इसकी कीमत उससे पूछो जिसको कुव्वते गोयाई ना हो। ये जो हाथ हैं आपके, इसकी कीमत उससे पूछो जिनके हाथों में हरकत ना हो। ये जो पैर हैं आपके, इसकी कीमत उससे पूछो जिनके पैरों में चलने की ताकत ना हो। ये जो जिस्म खूबसूरत है आपका, इस जसामत की कीमत उससे पूछो जो अजमेर और गलियर कलियर की गलियों में हाथ में कटोरे नहीं, अपने जिस्म से कटोरे धकेल धकेल के एक एक रोटी के लिए भीख मांगते हैं। ये जो बदन पे लिबास है, आप उसकी कीमत उससे पूछो जो स्टेशनों पर एक एक जोड़ा कपड़ा के लिए आप जैसे अमीरों का मुंह तकते हैं। ये जो आप एयर कंडीशन मकान में रहते हैं, इसकी कीमत उससे पूछो जो फुटपाथ पर लेटकर अपनी जिंदगी को मुकम्मल करते हैं। ये जो 3 वक्त का खाना आप अपने घर में बैठ के खाते हैं, इनकी कीमत उनसे पूछो जो स्टेशनों के सामने बने होटलों पर एक एक रोटी के लिए आप जैसे अमीरों के आगे हाथों को फैला देते हैं। ये जो सर पे साया फिगन है माँ और बाप, इसकी कीमत उससे पूछो जिनके पास बाप नहीं है, जिसके पास माँ नहीं है, जो यतीमी में अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। ये जो खूबसूरत बीवी है घर में, जिसको आप तुम ठोकरें मारते हो, कभी कभी पाँव की जूती समझ लेते हो। आज तुझे अपनी बीवी पसंद नहीं आती, दूसरी पर गलत नजर डालता है। अरे नादान, सुन ले कान खोलकर, इस बीबी की कीमत उससे पूछ जिस पर बीबी रखने की ताकत ना हो। ये जो घर में बेटियां हैं तुम्हारे, ये जो घर में बेटे हैं तुम्हारे, इनकी कीमत उनसे पूछो जो लावलद हैं, जो अबतर हैं, जो बे औलाद हैं, जिन्होंने आज तक अपनी औलाद का चेहरा नहीं देखा। एड़ियां घिस गई, जूतियों की एड़ी चली गई, चलते चलते बेटा नसीब हो जाए, बेटी नसीब हो जाए, बच्चा नसीब हो जाए, जिंदगी गुजर गई, औलाद ना मिली। ये जो इज्जत है तेरे पास, इसकी कीमत सलीलों से पूछ। ये जो ताकत है तेरे पास, इसकी कीमत मोहताजों से पूछ। ये जो शान है तेरे पास, इसकी कीमत गुराबा से पूछ। ये जो दौलत और शान की जिंदगी है तेरे पास, इसकी इज्जत अगर पूछना, मकाम पूछना, तो जाकर मिस्कीनों यतीमों से पूछ। मगर ये सारी चीजें गौटिया के जिंदा दिल मुसलमान, तुझे रब ने अता फरमाई, तूने बदले में क्या दिया? घमंड। तूने बदले में क्या दिया? तकब्बुर। तूने बदले में क्या दिया? अना। तूने बदले में क्या दिया? सिर्फ बनावट। कान खोल कर सुन, ये सारी चीजें तेरे बाप की अता नहीं है, ये सब तुझे परवरदिगार ने अता फरमाया है। अगर ये चीजें मिल गई थी तो रब के शुक्रिया के लिए सर झुका देता और अल्लाह की बारगाह में कहता, मौला मैं इस लायक नहीं था, मुझे जो कुछ मिला है ये मदीने के मुस्तफा का सदका मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हमारे नबी की है ये शान, हमारे नबी की है ये शान, हमारे नबी की है ये शान। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज चंद सिक्के कमा लिए, उड़ने लगे, दौलत कमा ली, उड़ने लगे, मकान बना लिया, उड़ने लगे, मोटरसाइकिल खरीद ली, उड़ने लगे, कार मिल गई कहीं से जहेज में तो अब तेरे पर जम गए, अच्छा पहनने लगा, अब तेरे पर जम गए, अच्छा मकान बना के 2-4 कुर्सी सोफे डाल लिए तो तू उड़ने लगा। ये सब किसका है जानता नहीं है? हाथ किसने दिए? अल्लाह ने। आंख किसने दी? अल्लाह ने। वजूद किसने दिया? अल्लाह ने। अल्लाह चाहे तुझे मोहताज बना दे, अल्लाह चाहे तुझे अंधा बना दे, अल्लाह चाहे तुझे अपाहिज बना दे, अल्लाह चाहे तुझे गरीब बना दे। अल्लाह जिसे चाहता है मोहताज बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उठा के बादशाह बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कान खोल कर सुनो,
अगर खुदा ने दौलत दी है इतराब मत, शोहरत दी है इतराब मत, माल है तेरे पास इतराब मत, औलाद है तेरे पास घमंड मत कर, मकान है तेरे पास ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, ताकत है तेरे पास तो ज्यादा बायां हिलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जूता है सर झुका के जी ले, अच्छा लिबास है सर झुका के जी ले, अच्छा मकान है सर झुका के जी ले, औलाद कामयाब है सर झुका के जी ले, अगर पिलोटिंग कर रहा है सर झुका के जी ले। तेरी हैसियत क्या है? तुझसे बड़े बड़े आए थे, फिरौन मिट गया, हारून मिट गया, नमरूद मिट गया, कारून मिट गया, शद्दाद मिट गया, अबू जहल मिट गया, अबू लहब मिट गया, उतबा मिट गया, शेबा मिट गया, उमैया मिट गया, यजीद मिट गया, और जितने इतरा रहे हैं उठन बचने वाले वो भी नहीं है। कान खोल कर सुनो, जो सब कुछ रख के अपने पास सर झुका के जिए थे वो अबू बकर आज भी है, वो उमर आज भी है, वो उस्मान गनी आज भी है, वो अली आज भी है, वो करबला का हुसैन आज भी है, वो बगदाद का गौस आज भी है, वो अजमेर का राजा आज भी है, वो कलियर का साबिर आज भी है, वो दिल्ली का निजामुद्दीन आज भी है, मखदूम सिमला आज भी है, बरकतुल्लाह आज भी है, फजलुल्लाह आज भी है, जमालुल्लाह आज भी है, वारिस पाक आज भी है, बदियुद्दीन आज भी है, शाजी मोहम्मद शेर आज भी है, शाह विलायत आज भी है, सदुल्लाह फादिल आज भी है, आला हजरत आज भी है, मुफ्ती इस्लाम आज भी है, मुफ्ती आदम आज भी है, मुफस्सिर आदम आज भी है, खालिद मिल्लत आज भी है, अमीन शरीयत आज भी है, सदरुल उलमा आज भी है, और मेरा पीर तुम सबका पीर ताजुल शरिया आज भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। सुन लो ना, किसी को मत बुलाओ, जो जहां रहने दो, मगर एक जुमला बोल रहा हूं सुन लियो। हाँ, लंबी तकरीर नहीं, थोड़ी देर करूंगा। जी जी, मेरे नाम पर नहीं, अगर गैरत हो तो अपने नबी के नाम पर कुर्सियां उठा उठा। है वाह वाह वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो पीछे खड़े हो आगे आ जाओ, अगर पीछे कोई भी चला गया तो बद्दुआ तो कर नहीं सकता, क्योंकि मिंबर रसूल पे बैठा हूं। हाँ जी, पीछे कोई जाओ मत, मैं देखूं ना देखूं, नबी सबको देख रहे। बेशक बेशक, जोर से जोर से जोर से हाथ उठाओ, अब बोलो मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चेहरा मेरी तरफ कर लीजिए और पूरा मजमा झूम कर कह के दिखाइए सुभान अल्लाह, है ना। एक मर्तबा जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक सुन लो ये कि अगर मकान है तो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं, दौलत है उड़ने की जरूरत नहीं, शोहरत है उड़ने की जरूरत नहीं, जो कुछ है तेरे पास ज्यादा उड़े मत। अल्लाह सर उठाने वालों को नहीं, सर झुकाने वालों को पसंद करता है। बेशक 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 बेशक, इतनों को पसंद करता। और अगर थोड़ी बहुत हया बाकी हो ना, हया, ए भाई खामोश, थोड़ी बहुत अगर हया बाकी हो जी, और शर्म हो थोड़ी सी बाकी, तो नजर उठा के देख लो तुर्की की तरफ, अल्लाह अकबर, देख लो नजर उठा के। मिस्मार हो गई फलक बहुत इमारतें, दबके रह गई औरतें, दबके रह गए जवान, बड़े बड़े कलंदर, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े दौलतदार, बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े बड़े जमींदार, सांसें ना आई उन लोगों को। एक ऐसा भी इंसान था उसी तुर्की में कि जिसकी 3 माला, 3 जगहों पर ऐसी बिल्डिंगें जो अरबों खरबों में जाके तब्दील होती थी। आज 3 बिल्डिंगों का मालिक जब वापस अपने घर में अकेला बचा तो वो रोड पे निकला और 3 रोटियां भीख में मांग के अपने हाथ में लेके आ रहा था, तो रोता हुआ आ रहा था। किसी ने पूछा रोटियां मिल गई, फिर भी रो रहे हो? कहा रोज इसलिए रहा हूं कि आज भीख मांग के 3 रोटियां लाया हूं। अरे ये जो जमीन बोझ पड़ी है ये मेरी अरबों खरबों की इमारतें हैं। अल्लाह अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाता है। अगर बनाने की ताकत देना जानता हूं तो 1 सेकंड में छीनना भी जानता हूं। बेशक 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 बेशक, हाँ वाह वाह वाह, बहुत इतराओ मत, ज्यादा उड़ो मत, उड़ बहुत रहे हो। हाँ थोड़े से पड़ गए
हाँ, अब गांव में सलामी तो नहीं कर रहा, किसी को सलामी नहीं कर रहा है, पुड़ियां बांध रहा है डॉक्टर के पास, और बाप बैग लेकर हाथ में रिश्तेदारियों में घूम रहा। रिश्तेदार कह रहे हैं पप्पू कहाँ है, कह रहा है डिग्री चल रही है, और बांध रहे आप पुड़ियां। ऐसी लोग को डीएसआर के अलावा कुछ जानता ही नहीं, और बाप कह रहे हैं बोले वो तो डिग्री चल रही है अपने बेटे की। बड़ा अजीब इंसान पड़ा है। अगर बेटा इल्म वाला है, डिग्री वाला है, तेरे बेटे के पास अगर हुनर है तो ज्यादा उड़े मत, ये बेटा भी तुझे रब नहीं दिया। बेशक बेशक। औलाद वाले बे औलाद हो गए जी, माल वाले बेमाल के हो गए, मकान वाले रोडों पे पड़े। जो बड़ी ताकत रखते थे आज उनके जिस्मों से इतना भी नहीं है जो अपने हाथ से लुकमा उठा के खा लें। अल्लाह अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाता है कि देख उड़ाना भी मैं जानता हूँ, और अगर तू मुझे भूल जाए तो जमीन पे गिराना भी मैं जानता हूँ। बेशक बेशक बेशक, क्या बात है, बेशक। समझ गए। एक साहब मुझसे पूछ रहे थे अभी, कल एक साहब ने पूछा, हजरत एक बात बताइए, ये जलजले आते क्यों हैं? मैंने कहा मैं ही मिला हूं तुझे पूछने जी, किसी और कोई पकड़ ले जाके? हमारी तेरे कानों तक कहां पहुंच रही है? हाँ, आप कुछ तो बताओ। मैंने कहा मैं अपनी नहीं बताता, मुजद्दिद अल-फिसानी की बता देता हूं। है वाह वाह, सुभान अल्लाह बोलोगे सब? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक लड़का नौजवान इस मजमे में, दो हैं, दो बहुत अच्छे हैं, सूरत से कद भी बहुत अच्छा है, अल्लाह उनका भी नसीब अच्छा करे, आमीन आमीन, और उनके माँ बाप का भी, आमीन आमीन, उनके खानदान का भी, शादी वाले हों तो उनके बच्चों का, आमीन आमीन, और शादी ना हुई हो तो अल्लाह एक बीबी कनीज़े फातिमा अता फरमाए। आमीन आमीन। कोई आदमी इधर उधर न देखे, बस मैं जो बोल रहा हूं वो ही अपने गर्दन में देखे। कुछ जवान ऐसे हैं जिनके गर्दनों में चैनें पड़ी हैं, कोई आदमी इधर उधर देखेगा नहीं, जिसके होगी वो खुद देख लेगा। मैं किसी को जलील करने नहीं बैठा, अपने नबी का फरमान सुनाने बैठा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हो गया काम, निकाल ली उसने जोर से और जोर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी की जरूरत थी हमें, मैंने इसलिए निकलवा दी कि मर्द के लिए सोना हराम है, पीतल हराम है, तांबा हराम है, कोई भी धात का कोई जेवर हो वो मर्द के लिए हराम है। उसे पहनोगे तो उससे नमाज नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं नमाज के टाइम तो निकाल लें, तो सुन, जो चीज नमाज में मना है वो गैर नमाज भी मना है। और दूसरा मसला और सुन लें, औरतें भी सुन लें, माँ और बहनें काफी तादाद में यहाँ बैठी हैं, वो माँ और बहनें भी कान खोल कर सुने। अगर वो उनके लिए सोना जायज है, चांदी जायज है, और सोने और चांदी के अलावा अगर किसी भी धात का कोई जेवर पहनेंगी तो औरत के लिए वो भी जायज नहीं है, उससे पहन के औरत की भी नमाज नहीं होगी। समझ गए? अब उस शख्स का फोन सुने जिसने मुझे फोन किया, हजरत ये बताइए भूकंप क्यों आता है, जलजला क्यों आता है? सुनिए तो जलजला आता क्यों है, उसकी वजह मुजद्दिद अल-फिसानी ने बताई है। पूरी दुनिया जब कोई पता नहीं किस वक्त जलजले भूकंप की जद में आ जाए, पूरी दुनिया कुछ नहीं पता। अब तुर्की में आया, पाकिस्तान में भी आ सकता, आपके हिंदुस्तान में भी आ सकता। अभी 2 महीने पहले झटके यहां भी आए थे बेशक। अरे बोलो भाई, हाँ आए थे। समझ गए? मैं उस दिन तकरीर कर रहा था बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में। हाँ, तो मेरे घर से रात में फोन पहुंच गया। इतनी रात में मैं स्टेज से होटल में आया था तकरीर करने, बस एयरपोर्ट के लिए मैं निकलने वाला था, फ्लाइट थी मेरी उस दिन बाहर के लिए कहीं दूसरी जगह। तो कहा कि यहाँ कुछ महसूस हुआ, कहा महसूस तो यहाँ भी हुआ, मगर इतनी रात में। कहा कि नहीं, हम पूछ रहे हैं कि कहाँ हो, बस इतना बताओ और कुछ नहीं। झटके पाए गए हैं, 2 झटके लगे, मुल्क हिल के रह गया, इलाका दहल के रह गया, लोगों के मुंह फैल गए। दुनिया की किसी भी जमीन, किसी भी खित्ते, किसी भी जहत पे जलजला भूकंप आ सकता है, किसी भी वक्त आ सकता है। एक ही वाहिद जगह है ऐसी जहां भूकंप नहीं आएगा।
एक ही जगह है ऐसी जहां भूकंप नहीं आएगा। बता दूं वो जगह कौन सी है? सुभान अल्लाह बोलो तो बता दूं ना। और दुआ करो अल्लाह हम सबको उस जगह का दीदार नसीब फरमा दे। समझ ले वो जगह कौन सी है? सुन लो, मौलाना अहमद यार खां नईमी जिन्होंने तफसीर नईमी लिखी है, समझ गए आप, तर्जुमा आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद तीनों मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत ने लिखा और उसकी तफसीर मौलाना अहमद यार खां नईमी ने लिखी है। सुभान अल्लाह। कौन है मौलाना अहमद यार खां नईमी कि जिस दिन कुरान की तफसीर लिखने का इरादा फरमाया था, इन्होंने तो सफर पहले नबी के रोजे की जानिब मदीनतुल मुनव्वरा किया। कहा कि जिस नबी के सर पे ये कुरान नाजिल हुआ, मैं उसी कुरान की तफसीर लिखने जा रहा हूं। जब तक कलम चलाऊंगा नहीं, जब तक कि उस नबी से इजाजत न ले लूं। एक गोटिया वालों, पहले तो यहां पर यह भी सुन लो कि अगर वो नबी को मुर्दा मानते वाह वाह वाह, तो घर से निकलते नहीं। मौलाना अहमद यार खां नईमी का मानना था कि मेरा रसूल आज भी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। जोर से मेरा रसूल जिंदा है। कदम उठा दिया, मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे, रसूल पाक के रोजे पे हाजिरी दी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपके सर पे नाजिल हुए कुरान की तफसीर लिखना चाहता हूं। सरकार इजाजत के लिए हाजिर दरबार हुआ हूं। इसके बाद में यहां से निकले, बाजार में पहुंचे कि जिस कुरान की तफसीर लिखूंगा यहीं से मैं रोशनाई लूंगा, यहीं से मैं कलम लूंगा। मदीने के बाजार में एक कलम पसंद आया, उसी कलम को हाथ में लिया, इसी से कुरान की तफसीर लिखना चाहता हूं। जैसे कि कलम हाथ में आया, दुकानदार से पूछा कितने का है। उसने जब कीमत बताई, इन्होंने कलम अपनी जगह रख दिया। दुकानदार बोला क्या हुआ? कहा मेरी जेब में, मेरे पॉकेट में इतना पैसा नहीं है जो इस कलम को खरीद सकूं। सारा दिन बाजार में घूमे, उसके बाद मस्जिद नबवी शरीफ में आ गए। रात गुजर गई, फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद नबवी में जिक्र अस्कार में मशगूल थे कि जिसकी दुकान से वो कलम आपने उठा के देखा था, वही दुकानदार अपने हाथ में कलम लिए मस्जिद नबवी शरीफ में आया। आने के बाद में आपके सामने आकर खड़ा हुआ। हुजूर सुनिए, हुजूर सुनिए, हुजूर मेरी तरफ तवज्जो फरमाइए। मौलाना अहमद यार खां नईमी ने पलट के देखा। क्या देखते हैं कि जो दुकानदार कल था वो सामने आज खड़ा है। आपके सामने कलम करके बोला हुजूर करम करें, ये कलम कबूल फरमा लें। कहा मुझ पे इतना पैसा नहीं। बोला मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप ले लीजिए। कहा नहीं लेना। कहा ले लीजिए। कहा नहीं लेना। झुक के बोला हुजूर कबूल फरमा लें। कहा वजह क्या है? कहा वजह सुनो, जब से मदीने में रहता हूं पैसा कमाने की तलब में नहीं रहता। एक ही तमन्ना थी कि इस मदीने में जब तक रहूंगा, जब तक ख्वाब में नबी का चेहरा ना देख लूंगा। कहा फिर, कहा कि आज तक दीदारे मुस्तफा के लिए बिस्तर पे बचलता रहा, मगर दीदारे रसूल नसीब ना हुआ। मगर आज क्या हुआ? जैसे कि मैं ईशा पढ़ के लेटा तो मैंने क्या देखा? ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए। आने के बाद कहा कि कलम बेचने के लिए यहाँ पर पड़े हो। मेरा एक गुलाम आया था जो पाकिस्तान गुजरात के रास्तों से सफर करके यहाँ पहुंचा। पैसा ना होने की वजह से कलम ना ले सका। चला जा और जाकर ये कलम मेरे गुलाम को दे दे, मगर पैसा मत लेना। दुकानदार ने कहा हुजूर कबूल कर लीजिए, पैसा नहीं चाहिए। आपने कलम पकड़ के कहा वजह बता दे। कहा दीदारे मुस्तफा की तलब थी, आज तक ना हुआ। आज नबी ने ख्वाब में आकर कहा ये कलम मेरे मानी के उसे मेरे गुलाम को दे दे, ये कलम आप तक पहुंचाने आया हूं। मतलब ये है कि मुस्तफा ने कलम का तो बहाना है, मगर रसूल पाक को मुझ गुलाम को नवाजना था। तुझे कलम भी दिला दिया, मुझे दीदार भी अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर। अगली बात सुने, मौलाना अहमद यार खां नईमी हैं, उसी कलम को सीने से लगा के आबादियों में आ गए। कुरान की तफसीर लिखा है उन्होंने, और उसी तफसीर में एक वाकया लिखा है। पूरा मजमा सुभान अल्लाह दिल से बोलो, मैं सुनाए देता हूँ, है ना। वो वाकया क्या है सुनिए। मौलाना अहमद यार खां नईमी कहते हैं कि ये जो जबले अबी कुवैस है मक्के में, सारा मक्का इसी जबले अबी कुवैस के दामन में छुपा हुआ है।
सारा मक्का इसी पहाड़ के बीच में है। लेकिन सुनिए, इस पहाड़ में एक खूबी है, एक कमाल है, और वो खूबी ये है कि पहले जर्रा जबले अबी कुवैत से निकलता है, तब हिंदुस्तान में पहाड़ बनता है, तब पाकिस्तान में पहाड़ बनता है, तब लीबिया में पहाड़ बनता है, तब मॉरिशस में पहाड़ बनता है, तब लंदन में पहाड़ बनता है, तब नेपाल और बंगाल में पहाड़ बनता है, तब दुनिया के खित्तों में पहाड़ बनता है। जर्रा पहले जबले अबी कुवैत से निकलेगा, फिर उसके बाद दुनिया में पहाड़ बनेगा। सुनिए आप, मगर आओ अखबारात के जरिए हमेशा ये खबरें आपके सीनों पर दस्तक देती हैं। आज हिंदुस्तान में जलजला, आज पाकिस्तान में जलजला, आज तुर्किस्तान में जलजला, आज अफगानिस्तान में भूकंप आ गया। मगर कभी आपने सुना है कि जबले अबी कुवैत हिल गया, जबले अबी कुवैत पे भूकंप आ गया, जबले अबी कुवैत मिसमार हो गया, जबले अबी कुवैत जल गया, जबले अबी कुवैत फट गया, या जबले अबी कुवैत हिल गया? कभी सुना है आपने? गोटिया वालों, ना आज तक सुना है और ना कयामत तक सुनोगे। पहाड़ों पर जलजले आएंगे, मगर जबले अबी कुवैत पर कयामत तक कोई जलजला असर नहीं करेगा। इसलिए कि यही वो खुश नसीब पहाड़ है जिसके हर हर कोने पर मुसल्ला बिछा के तुम्हारे मेरे रसूल ने खुदा के सजदे अदा किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वजह सुन लो कि भूकंप आता क्यों है। जी जी जी, बता दूं? जी जी, इजाजत है तो और आहिस्ता बोलो, कभी पुलिस पकड़ के ले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझसे पूछा, मैंने कहा मैं अपनी बात क्यों कहूं। मैं मुजद्दिद अल्फिसानी का कौल सुनाए देता हूं। जी जी, मुजद्दिद अल्फिसानी आला हजरत से पहले के मुजद्दिद हैं जी, ये भी क्लियर कर दूं, समझ गए? अच्छा, एक बात और भी सुन लो, मैं ये भी बता रहा हूं खूब। पीरा मुरीदी के चक्कर में लठिया चलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ जी, ज्यादा मत इतराओ, समझ गए? पता नहीं है कौन खुदा की बारगाह का मकबूल है। जी बेशक। और तेरी हिम्मत और तेरी जसारत, तो पीर की मोहब्बत में किसी पे भी उंगली उठा देता, जहां तेरा दिल करता वहां बोल जाता। सिलसिला कोई हो, सबको पानी बगदाद से मिलता है। बेशक बेशक बेशक। सुन लो कान खोल के, ज्यादा उड़ो मत। हाँ, हु हा का नाम इस्लाम नहीं है, संजीदगी का नाम इस्लाम है। बेशक। हाँ, समझ लो इस बात को। मुजद्दिद अल्फिसानी आला हजरत से भी पहले के मुजद्दिद। पूछा एक शख्स ने आके, हुजूर ये भूकंप क्यों आते हैं, जलजले क्यों आते हैं? आप भी सुनो, और जितनी माँ और बहनें बैठी हैं सब सुने, और जिनकी बहन बेटियां ना आई हैं वो तकरीर सुन के जाके घर में सुबह बता दें। आपने फरमाया 3 वजहों के तहत भूकंप आता है। जी जी जी। कितनी वजहों के तहत? 3। मुजद्दिद अल्फिसानी ने फरमाया कितनी? 3। नंबर 1, जब कुरान की तौहीन होने लगे। अल्लाह अकबर। सुन लो, क्या? जोर से बोलो, जोर से। जब कुरान की तौहीन होने लगे तो खुदा जमीन को भूकंप भेजता है। अल्लाह। दूसरा, जब गांव में सफेद दाढ़ी वाले को लोग जलील करने लगे तो खुदा जमीन को हिलाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तीसरा, जब बहन बेटियां बेपर्दा हो जाएं तो खुदा पहाड़ों को हिला देता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आज तुर्की की तरफ देख रहे हो, भूकंप आ गए, जलजले आ गए, इंतजार कर, बचेगा तू भी नहीं। अगर हालात यही रहे जो हैं, तेरे घर में 4-5 साल से कुरान रखा है ऊपर, कभी तौफीक हुई है तेरी बहू को उठाने की? कभी तौफीक हुई है तेरी बेटी को उठाने की? कभी हिदायत की है तूने अपने घर में के बेटी घर में पहुंचा झाड़ू बाद में लगाना, पहले नबी के सर पर नाजिल हुआ कुरान पढ़ ले? वाह 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 वाह, बेशक। कहेगा तो जब के तू पढ़ ले, तुझे भी फुर्सत कहां? मौका लग गया तो रिश्तेदारी में कहीं तीजे में फंस गया तो पढ़ लिया, फंस गया तो हाँ तीजे में, और वो भी देखते रहे कब ऐलान आवे कचने हो गए, उछल उछल के देख रहे हो।
कम तुम भी नहीं हो। फजर की अजान को तुमने आज कामों के लिए इस्तेमाल कर लिया। अजान हो गई, चलो दुकान में, चलो तिजारत में, चलो मार्केट में, चलो खेत में, चलो खलियान में, चलो दलाली करने, चलो प्लॉटिंग पे। शर्म नहीं आती कि आज हराम कमाते, हलाल यानी हराम खाते, खुद भी हराम कमाता और अपनी औलाद को हराम खिलाता। एक बात कान खोल कर सुन, आज बच्चे बिलख रहे, तुझे हया ना आ रही, पड़ोसी रो रहे, तुझे हया ना आ रही, रिश्तेदार तड़प रहे, तुझे हया ना आ रही, भाई का गला काट काट के आज तू अमीर बन गया, दूसरों को सता सता के आज तू अमीर बन गया, दलाली कर करके आज तू अमीर बन गया, दूसरों का पैसा मार मार के तू आज अमीर बन गया। अरे कभी सीने में झांक के सोचा है तूने, डोल तू काटेगा, मजा औलाद लेगी, सजा तुझे मिलेगी। पैसा दूसरों का तू दबाएगा, मजा औलाद लेगी, सजा तुझे मिलेगी। जुल्म किसी और पर तूने किया है, इज्जत तेरी औलाद कमाएगी, मगर सजा तुझे मिलेगी। पैसा हराम का तूने कमाया है, औलाद मजा लेगी, सजा तुझे मिलेगी। इसलिए हम कहते हैं एक जुमला, गरीब हो के जी ले, मुस्तफा का गुलाम बन के जी ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन आमीन आमीन। सबसे बड़ी गरीबी, सबसे बड़ी अमीरी मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोल रहे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल से बोलो भाई, दिल से। सबसे बड़ी अमीरी मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी है। अगर आप चाहते हो कि आप अमीर बनो तो सिर्फ एक रास्ता है, उसे सुन लो जी। और वो रास्ता क्या है? एक रोटी की जगह आधी खा लो, आधी। सब्जी ना मिले तो नमक के जरिए निकल जाओ, मगर किसी भी सूरत में अपना ईमान बचा लो। है क्या बात है, बेशक 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 बेशक। पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा कर लो, सीनों को अपने रसूल की मोहब्बत का मदीना बना दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो। सुभान अल्लाह, सुभान। आज घर से बाहर बाद में निकलो, पहले 5 मिनट बैठकर अपनी औलाद में, अपने खानदान में, अपने घर में मोहम्मद मुस्तफा की बातें बता दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। कभी फुर्सत मिली तुझे कि मैं जाके बेटी को समझाऊं? कभी भाई को फुर्सत है कि अब अपनी बहन के सामने जाके दीन की बातें कर ले? करेगा तो जब, पहले तू तो सीख। बहन पे नजर रखता, कहां जा रही है, क्या कर रही है, कहां घूम रही है। एक जुमला दे रहा हूं, कान खोल के सुन लो, जो बोगे वही काटोगे। जी बेशक बेशक। सुन लिए कान खोल के? हाँ, जो बोगे, हाँ, ऐसा ना कि खेत में गेहूं डाली है तो जाके धान मिल जाए, जो डाला वही काटेगा। अगर किसी की बहन बेटी तेरी नजर से महफूज नहीं है तो बचेगी तेरी भी नहीं। अल्लाह अकबर। चाहे 7 तालों में बंद करके रख ले, बचने वाली नहीं है। अगर तू चाहता है तेरी बेटी बचे, तेरी बहन बचे, तेरी भतीजी बचे, तेरी भांजी बचे, तो हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे, हर देहात की बेटी जब नजर के सामने आए तो अपनी नजर को बचा ले। इधर तेरी नजर बचेगी और उधर खुद ब खुद अल्लाह तेरी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह। कितनी वजहों से आते हैं भूकंप? 3। क्या बात जोर से नहीं बोल रहे? 3। नंबर 1, जोर से बोल के दिखाओ। नंबर 2, हाँ, अब यहां एक बात और बता दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, आका आसानी से इज्जत कहां मिलती है? अल्लाह। आहा, आहा। यहां तो हर मर्द की दवा है ना। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया, अपने गांव के सफेद दाढ़ी वाले की इज्जत कर, अल्लाह फ्री में इज्जत अता फरमाए। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोल रहे? हाँ, आज तो अगर कोई सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग आ जा तो मजाक बना रहा है, कह रहा सठिया गया। जी जी। सठियाया वो नहीं है, सठिया तू गया। हाँ, और एक जुमला और दे रहा हूं, वो भी सुन लो। किसी अच्छे इंसान को देखकर अगर तुम्हें हंसी आने लगे, तुम्हारा दिल अगर तमस्खुर को चाहे,
मजाहिया गुफ्तगू को चाहे, तमस्कुर को, हंसी को चाहे, तो फिर टटो के देख, तेरे ईमान में कहीं ना कहीं खोट है। बेशक जुमला बेशक सुन लो, जुमला खोट है कहीं ना कहीं। वरना ईमान वाले को देखकर आदमी को हंसी नहीं आती है, ईमान वाले को देखकर इंसान की आंख में आंसू उतर जाते हैं और उसका जहन फिर ऊपर जाता है कि जब ये इतना अच्छा है तो जिसका कलमा पढ़ के ये इतना अच्छा हुआ है, इसका रसूल कितना अच्छा है।